नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लेजी रीडर पर, जहां हम बेहतरीन किताबों को आसान और छोटी समरी में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक शक्तिशाली किताब योर मनी और योर लाइफ की, जो आपको सिखाएगी पैसों का असली नियंत्रण कैसे लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप रोज सुबह उठते हो, ऑफिस के लिए तैयार होते हो, ट्रैफिक झेलते हो, बॉस के टारगेट सुनते हो और फिर घर आकर थक कर सो जाते हो। और ये चक्र हर दिन दोहराया जाता है। कभी सोचा है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो? किताब योर मनी और योर लाइफ हमें ये समझाती है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है। ये हमारी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी का आदान प्रदान है। लेखक विकी रॉबिन और जो डॉमिंग्स ने इस किताब में एक रोड मैप दिया है, जिससे आप अपने पैसों के साथ रिश्ते को बदल सकते हो और वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल सकते हो। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस किताब के महत्वपूर्ण सबक समझते हैं। सबक 1, पैसा जीवन ऊर्जा। लेखक कहते हैं कि जब भी आप पैसा कमाते हो, आप अपना समय और ऊर्जा लगाते हो। मतलब, अगर आप 5,000 रुपए का फोन खरीदते हो और आपकी प्रति घंटा आय 200 रुपए है, तो आपने उस फोन के लिए 25 घंटे की अपनी जीवन ऊर्जा दी। सोचो, क्या वो फोन आपकी जिंदगी के 25 घंटे के लायक था? ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर खर्च को जीवन ऊर्जा के हिसाब से आंकना चाहिए। सबक 2, अपने खर्च का सच देखो। किताब कहती है कि पहला कदम है अपने खर्च का सही रिकॉर्ड रखना। हर एक रुपया जो आप खर्च करते हो, लिखो। इससे आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। अक्सर हम छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। रोज की चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन यही छोटी चीजें महीने के अंत में बड़ा आंकड़ा बन जाती है। टिप: हर दिन के खर्च को लिखने की आदत डालो। ये एक्सरसाइज बोरिंग लग सकती है, पर यही वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। सबक 3, आय और खर्च का चार्ट बनाओ। अपने खर्च और आय का चार्ट बनाओ। हर महीने जांचो, कितना आया, कितना गया और कितना बचा। इससे आपको एक हकीकत का पता चलेगा। शायद आप सोच रहे हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन जब नंबर सामने आएंगे तो सच्चाई अलग हो सकती है। असली उदाहरण: रमेश की सैलरी 40,000 थी। वो सोचता था हर महीने 10,000 बचाता है, लेकिन जब उसने डिटेल्ड खर्च चार्ट बनाया तो पता चला कि नेटफ्लिक्स, स्विगी और कैब राइड्स पर ही 12,000 उड़ रहा था। सबक 4, वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है आपके पास इतना पैसिव इनकम हो कि आपको अपना समय बेचना न पड़े। लेखक एक फार्मूला देते हैं। अपने मासिक खर्च का औसत निकालो, उसे 12 से गुणा करो, वार्षिक खर्च। अब सोचो, अगर आपके निवेश, इन्वेस्टमेंट्स इतना रिटर्न दे दे कि वार्षिक खर्च निकल जाए, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। सोचो, अगर आपके खर्च 20 माह हैं, तो 2,40,000 वर्ष। अगर आपके निवेश हर साल 2,40,000 कमा कर देते हैं, तो आपको नौकरी करने की मजबूरी नहीं है। सबक 5, अपने खर्च को मूल्यों, वैल्यूज के अनुसार लाओ। लेखक कहते हैं, हर खर्च का मूल्यांकन करो कि क्या ये आपके जीवन लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता है। उदाहरण: अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो लेकिन रोज फास्ट फूड पर पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये अलाइनमेंट नहीं है। अगर आपको ट्रैवल पसंद है, तो अनावश्यक गैजेट्स पर खर्च कम करो और सेविंग्स को ट्रैवल फंड में डालो। सबक 6, बचत और निवेश की ताकत। किताब का एक बड़ा पॉइंट है, पैसा जो आप बचाते हो वही आपके लिए काम करने लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त है। व्यावहारिक टिप: अपने खर्च घटाकर बचाई हुई रकम को निवेश करो। एफडी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या सुरक्षित साधन। अपने निवेश को इस तरह बढ़ाओ कि एक दिन वही आपके मासिक खर्च पूरे कर दे। सबक 7, फुलफिलमेंट कर्व। ये कॉन्सेप्ट सरल है। पैसा खर्च करना एक वक्र, कर्व जैसा है। शुरू में कुछ खर्च आपकी जिंदगी सुधारते हैं,
बेसिक नीड्स, कंफर्ट। लेकिन एक बिंदु के बाद एक्स्ट्रा खर्च सिर्फ बोझ और तनाव बढ़ाते हैं, खुशी नहीं। उदाहरण, एक साधारण फोन आपकी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन बार बार नए मॉडल लेने से आपके पैसे तो जाएंगे, पर संतुष्टि उतनी नहीं मिलेगी। सबक 8, कम में ज्यादा, लेस इज मोर। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाओ। जो चीज जिंदगी में जरूरी है उसी पर पैसा लगाओ। इससे आपके पास ज्यादा बचत होगी और सबसे अहम, ज्यादा स्वतंत्रता होगी। निष्कर्ष, आपके पैसों का नियंत्रण आपके हाथ। योर मनी और योर लाइफ का मुख्य संदेश सरल है। पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक साधन है। साधन जो आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की ताकत देता है। छोटे से शुरू करो। आज से खर्च लिखना शुरू करो। हर खर्च को जीवन ऊर्जा के नजरिए से देखो। अपनी बचत और निवेश को बढ़ाओ। और याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन के छोटे फैसलों से बनती है। सोचो, जब आप पैसों के लिए काम करना बंद कर दोगे और पैसा आपके लिए काम करेगा, तभी आप सच में अपनी असली जिंदगी जी रहे होंगे। प्रेरणादायक कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो आज ही एक कॉपी उठाओ और अपने खर्च लिखना शुरू करो। अपने पैसों के बॉस बनो, क्योंकि जिंदगी एक ही है और वो आपके पैसों के लिए नहीं, आपके सपनों के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी योर मनी और योर लाइफ की समरी। याद रखिए, पैसा एक साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लेजी रीडर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग समरी के साथ।